हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलते हैं आपको आप ही के फेवरेट टीवी शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि सास भी कभी थी के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि मुश्किलों के बीच बुरी तरह से फंस चुकी है वृंदा, और ये सब कुछ साजिश करी है वन एंड ओनली परी ने। जहां परी ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर वृंदा की इमेज को इतना ज्यादा स्पॉइल कर दिया है कि मानो उसने सबके सामने अंगद के साथ उसके अफेयर को डिक्लेयर कर दिया है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि कहानी में बेहद दिलचस्प मोड़ आएगा। यहाँ पर कैंसिल हो जाती है वृंदा की शादी और ये खबर पहुंचती है अंगद के पास, और तुलसी कहती है कि जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ अंगद। वृंदा एक अच्छी लड़की है और इस तरह से उसकी शादी कैंसिल होना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी गुस्से में आ जाता है अंगद और कहता है, माँ, जिस तरीके का वो लड़का है उससे शादी करने से बेटर है कि वृंदा अनमैरिड ही रहे, क्योंकि वो लड़का उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो एक नंबर का फ्रॉड लड़का है। और रही बात वृंदा की, तो उसे कोई ना कोई अच्छा पार्टनर मिल ही जाएगा। तभी तुलसी कहती है, लेकिन उसके साथ साथ एक लड़के की इमेज पर दाग लगना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और प्लस उसकी तो नौकरी भी नहीं रही। तभी यहाँ पर कहता है यहाँ पर कहता है उसका बेटा कि आपको पता भी है वो खुद जॉब छोड़कर गई है और मुझे बताया भी नहीं, इवन नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया। उसके लेवल का और उसके जिम्मे का जो काम था वो मुझे पता है, मैंने कैसे कवर अप किया है। तुलसी कहती है कि नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं है, वो खुद जॉब छोड़कर नहीं गई है बल्कि उसे निकाला गया है। और तभी अंगद हक्का बक्का रह जाता है। अंगद कहता है, क्या बात कर रही है, किसने की है हरकत, और मुझे बताया तक नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है मॉम, मुझे लगा कि वो खुद चली गई है। तुलसी कहती है कि देख अंगद, वैसे भी तेरे नाम से उसका नाम जोड़ा जा चुका है, वैसे भी तेरे नाम के साथ उसकी बहुत बदनामी हुई है, और एक मिडिल क्लास लड़की के लिए उसके इज्जत से ज्यादा कोई और बड़ी चीज नहीं होती। इसलिए मैं तुझे सजेस्ट करूंगी कि तू अभी इन मामलों से दूर रहे। लेकिन अगर तुझे वृंदा की एज अ दोस्त मदद करनी है तो तुझे वहां जरूर होना चाहिए। यहाँ दिखाया जाएगा कि वृंदा के घर पर तमाशे चल रहे होंगे, जहां पर उसके होने वाला जो पति है वो सबके सामने कह देगा कि मैं अब इस शादी से पीछे हट रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं करूंगा। वृंदा की माँ बहुत ज्यादा बेबस फील करती है खुद को और उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मेरी वृंदा से शादी जरूर करो। इतने में वहां अंगद पहुंच जाता है, ये सब तमाशेबाजी देखता है। अंगद कहता है कि आंटी आप उसके पैर क्यों पड़ रही हैं, वो इस लायक नहीं है। और तभी वृंदा भी कहती है कि मैंने आज तक अपनी आई को किसी के पैर पड़ते हुए या आगे झुकते हुए नहीं देखा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आएगा जब वृंदा के होने वाला पति खड़ा होगा वृंदा के सामने और कहेगा कि चलो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि शादी होने के बाद कभी भी हमारे आसपास तो क्या, इसकी शक्ल मुझे दिखनी तक नहीं चाहिए। अगर जिस दिन ये दिखा तो उस दिन रिश्ता भी टूट जाएगा और मेरा हाथ भी उठ जाएगा। ये सुनकर के बहुत ज्यादा बुरा लगता है अंगद को, और वो सीधा उसे थप्पड़ और घूंसे मार करके उसे पटक देता है। यहाँ अंगद और उस लड़के की लड़ाई हो ही रही होती है कि बीच बचाव में ढेरों लोग आते हैं, लेकिन अंगद किसी की नहीं सुनता। तभी आती है इन दोनों को बचाने के लिए वृंदा, और अपने होने वाले फियांसे के आगे खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर अंगद का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वेल, अब अंगद के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है जिसको हम प्यार कहते हैं, वो वृंदा के लिए है, ये तो क्लियर है। लेकिन क्या वृंदा के दिल में भी अंगद के लिए क्लोज फीलिंग्स हैं? देखना होगा काफी ज्यादा खास। फिलहाल तो ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका।